स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम अनदर इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट वाज द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट था क्या, ये क्यों हुआ, इसमें क्या क्या डिमांड्स रखी गई, इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी, क्या कमियां थी इसमें, और क्या इसकी इम्पोर्टेंस थी। तो ये सारे पॉइंट्स हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लखनऊ पैक्ट की। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, एक एग्रीमेंट। और हुआ कहाँ? लखनऊ में हुआ था ये, दैट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। दैट्स वाई इट इज नोन एज द लखनऊ पैक्ट। और हुआ था 1916 में हुआ था ये। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये पैक्ट एक्चुअली था क्या, व्हाट वाज द पैक्ट। देखिए, इस टाइम इंडिया में दो मेजर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी। वन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। और इन दोनों ने एक दूसरे की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया था। इससे पहले के टाइम में हम लोगों ने देखा है कि मुस्लिम लीग में और कांग्रेस के अंदर यूनिटी नहीं थी बिकॉज ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश अपनी यूनिटी, जो उनकी हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को वो लोग खत्म कर चुके थे, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की उन्होंने पॉलिसी खेली थी। तो लेकिन अब हिंदू इंडियन नेशनल कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी ये समझ चुके थे कि ब्रिटिश को यहाँ से इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में हमें पार्ट लेना होगा, और ब्रिटिश के अंडर में दोनों का ही कहीं ना कहीं लॉस है, मुस्लिम लीग का भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी, और पूरी कंट्री का भी लॉस है। तो इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आना चाहते थे, जिससे कि मिलकर ब्रिटिश से वॉर किया जा सके। तो ये कांग्रेस ने कुछ बातें मुस्लिम लीग की एक्सेप्ट की और मुस्लिम लीग ने भी कुछ बातें कांग्रेस की एक्सेप्ट की। इससे दोनों के बीच की दूरियां हटी और वो एक दूसरे के नज़दीक आए। जैसे कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुस्लिम्स की डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचन। तो इस सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जहां पर मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, वहां से केवल मुस्लिम्स ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और मुस्लिम ही वोट देंगे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट था जिसकी डिमांड मुस्लिम्स कर रहे थे, और कांग्रेस ने उनकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली, जिससे मुस्लिम्स और मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे के इकट्ठा आ जाएं और फ्रीडम स्ट्रगल और अच्छी तरह से लड़ा जा सके ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो कांग्रेस ने लीग की डिमांड को एक्सेप्ट किया। इसी तरह से मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस की जो डिमांड थी कि जो रूल जो है वो मेजॉरिटी का होना चाहिए, तो मेजॉरिटीज़ का रूल का उन्होंने कंसेप्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो दैट इज़ वाई कुछ पॉइंट्स मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किए और कुछ पॉइंट्स कांग्रेस ने एक्सेप्ट किए। इस वजह से ये समझौता हो पाया 1916 में। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, वो थे अंबिका चरण मजूमदार, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। लेकिन इस समझौते को कराने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उसमें बाल गंगाधर तिलक थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग की तरफ से। तो इन दोनों ने इस लखनऊ पैक्ट को एक्सेप्ट किया। कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था 29 दिसंबर को 1916 में, और 31 दिसंबर को इसको एक्सेप्ट किया था मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग ने। अब हमने देखा कि ये लखनऊ पैक्ट था क्या। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये पैक्ट पास क्यों हुआ, व्हाई दिस लखनऊ पैक्ट वाज पास्ड। देखिए, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि दोनों हिंदूज और मुस्लिम दोनों ही कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश से। हिंदूज तो इसलिए डिससेटिस्फाइड थे क्योंकि ब्रिटिश उनकी फ्रीडम स्ट्रगल को चलने नहीं दे रहे थे, या फ्रीडम स्ट्रगल के अगेंस्ट थे ऑब्वियसली। सेकेंडली, दोनों ही फाइट करना चाहते थे यूनिटी लाकर ब्रिटिश के अगेंस्ट। जैसे कि वो 1857 में उन्होंने वॉर किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश, हिंदूज मुस्लिम दोनों इकट्ठे लड़े थे, तो वही यूनिटी वो 1916 के टाइम में भी चाह रहे थे। इस वजह से इन्होंने लखनऊ पैक्ट को पास किया। नेक्स्ट पॉइंट इज, मुस्लिम्स डिससेटिस्फाइड क्यों थे। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा था कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल करने से बंगाल के दो पार्ट हो गए थे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में बंगाल का रीजन और असम का जो पूरा रीजन था, उसके अंदर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, और उस पार्टीशन ऑफ बंगाल से मुस्लिम हैप्पी थे, उन्होंने वेलकम किया इस पॉइंट को। और लेकिन जब बाद में ब्रिटिश ने जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया, तो ये मुस्लिम लीग को और मुस्लिम्स को पसंद नहीं था। तो इस वजह से मुस्लिम्स डिससेटिस्फाइड थे बिकॉज ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसमें कंट्री में जो इस टाइम एटमॉस्फेयर बना हुआ था, वो नेशनलिज्म का एटमॉस्फेयर था, और उसको अबुल कलाम आज़ाद जैसे लीडर्स ने और अली ब्रदर्स जैसे जो मुस्लिम लीग के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उन्होंने नेशनलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड किया और मुस्लिम्स के अंदर उन्होंने नेशनलिज्म की भावना को
का प्रचार प्रसार किया, उसको स्प्रेड किया। तो दैट इज़ वाई मुस्लिम्स के माइंड में जब नेशनलिज्म की बात आएगी तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आ जाएंगे और ब्रिटिश के अगेंस्ट जाएंगे। नेक्स्ट वॉज द पॉइंट दैट जिससे मुस्लिम डिससेटिस्फाइड थे, वो था सेडिशियस मीटिंग एक्ट। जो ब्रिटिश ने सेडिशियस मीटिंग एक्ट जो पास किया था, उसके अंडर में इन्होंने मुस्लिम के इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था। इस वजह से भी मुस्लिम उनसे डिससेटिस्फाइड थे। और 1916 का जो टाइम था, इस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर चला। तो 1916 में जो मुस्लिम लीग जो मुस्लिम्स डिससेटिस्फाइड हो गए थे ब्रिटिश से, वो इसलिए भी थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर में टर्की और ब्रिटिश ये दोनों अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर कर रहे थे। और जो टर्की का जो खलीफा माना जाता है, टर्की का खलीफा को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का रिलीजियस हेड उसको माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जब वो टर्की के अगेंस्ट है तो इसका मतलब वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं। और अगर वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट थे तो मुस्लिम डिससेटिस्फाइड हुए ब्रिटिश से। और इसके साथ साथ एफर्ट्स किए बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने, जिन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया। और इससे भी हिंदूज और मुस्लिम जो थे उनके बीच में कहीं ना कहीं यूनिटी आई। तो ये पॉइंट हम लोगों ने देखे कि इन पॉइंट्स की वजह से एक्ट जो था, लखनऊ पैक्ट जो था, वो पास हुआ था। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस लखनऊ पैक्ट के अंदर हिंदूज ने और मुस्लिम्स ने क्या डिमांड रखी थी। दोनों ही सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे इंडिया के अंदर। फर्स्ट उनकी डिमांड थी ऑटोनॉमी चाहते थे प्रोविंसेस के लिए। प्रोविंसेस के लिए स्वायत्त शासन चाहते थे जिसमें कि वो इंडिपेंडेंटली रूल करें। ये ठीक है कि रूल तो इंडिया के अंदर ब्रिटिश का होगा, लेकिन प्रोविंसेस के अंदर जो इंडियंस जो थे डिमांड ये कर रहे थे कि जो प्रोविंसेस हैं, जो प्रांत हैं, उनके अंदर हमें इंडिपेंडेंट रूल करने की परमिशन मिलनी चाहिए। दैट वाज द ऑटोनॉमी, जो वो ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे। इसके साथ उनकी ये डिमांड थी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका और विधायिका का इसमें डिफरेंस होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी का वर्क कर रहे हैं और या जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव का वर्क कर रही है। तो वो दोनों के अंदर सेपरेशन भी चाहते थे। उसके साथ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, जो मुस्लिम्स थे माइनॉरिटीज़, उनका प्रोटेक्शन चाहते थे वो प्रांतों के अंदर, प्रोविंसेस के अंदर। उसके साथ वो ये उनकी एक और डिमांड ये भी थी कि नंबर ऑफ द इलेक्टेड सीट्स इन द काउंसिल्स के अंदर इलेक्टेड सीट्स इंक्रीज होनी चाहिए। जो जिसमें इंडियंस जो है उनका इलेक्शंस के थ्रू वो जीत कर आए, तो उनका जो नंबर है, उनकी सीट्स ज़्यादा होनी चाहिए काउंसिल्स के अंदर। दैट वाज देयर डिमांड। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस पैक्ट की कुछ ड्रॉबैक्स भी थी। ड्रॉबैक्स में ये था कि कांग्रेस लॉस्ट सेक्युलरिज्म। कांग्रेस ने हमेशा धर्मनिरपेक्ष की बात की है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि पर्टिकुलर मुस्लिम एरिया से सिर्फ मुस्लिम लीडर्स ही इलेक्शन लड़ेंगे और मुस्लिम्स ही वोट देंगे। तो कांग्रेस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। अगर कांग्रेस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष का जो उनका रास्ता था, सेक्युलरिज्म का जो रास्ता था, वो उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये इसकी ड्रॉबैक थी। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये था कि ये एक मास मूवमेंट नहीं थी। मास मूवमेंट, व्हाट इज मास मूवमेंट? जैसे गांधी ने मूवमेंट चलाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई या क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई। तो इसमें गांधी के साथ हजारों लोग एक साथ आ गए थे। तो वो मास मूवमेंट था जिसमें कॉमन पीपल ऑफ इंडिया ने रोल प्ले किया था। लेकिन जो लखनऊ पैक्ट था, इसके अंदर मास मूवमेंट नहीं थी और इसके अंदर सिर्फ जो रिच और क्वालिफाइड हिंदूज और मुस्लिम्स थे उन्हीं का पार्टिसिपेशन था। तो कॉमन पीपल का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये इसकी ड्रॉबैक थी। इन ड्रॉबैक्स के बावजूद भी लेकिन लखनऊ पैक्ट की एक बहुत बड़ी अपनी इंपॉर्टेंस भी रही है, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि रीयूनियन हो गया था मॉडरेट्स का और एक्सट्रीमिस्ट्स का, जिसको हम गरम दल और नरम दल बोलते हैं। जो सूरत स्प्लिट जो हुआ था 1907 में, उसके बाद कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। अब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, इनका रीयूनियन हो गया था लखनऊ पैक्ट के 1916 में। तो इस वजह से ये किसकी इंपॉर्टेंस थी। और इसमें मेन इंपॉर्टेंस ये था कि हिंदूज और मुस्लिम्स जो थे वो एक साथ आ गए थे, दोनों के अंदर यूनिटी आ गई थी, जो कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो स्टूडेंट, ये हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस की लखनऊ पैक्ट की। तो स्टूडेंट्स, यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो and subscribe the channel also so that you could get this type of important videos on the regular basis. Okay students, thanks.